स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग यार। उम्मीद करता हूं सब होंगे एकदम झक्कास बिंदास बिल्कुल हमेशा की तरह। और 12th क्लास की प्रिपरेशन हमारी बोर्ड के लिए अभी से चालू हो गई है और आप लोग भी जुड़ गए हैं। तो उम्मीद करता हूं सब जोर शोर से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लासेस आपके सामने आ चुकी है, डीपीपीज आपके सामने आ चुकी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके सामने यहां कराई जा रही है। तो फिर किस बात की चिंता यारों। समझा कि हम जब पढ़ रहे थे तो हमें भी लगता था सर स्कूल्स की फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम कैसे पढ़ेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर पहले हमने ये सोचा था कि 8999 का हमारा रहेगा कोर्स, लेकिन उसको भी हमने आपकी दुविधा देख के हमने अपना पुराना बीता हुआ कल याद करके वो भी अब कम कर दी है। तो कम क्या कर दी है भैया, सब कुछ फ्री कर दिया है, सब कुछ फ्री कर दिया है। क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि आपके हौसले पस्त हो, और ये जरूरी है, ये हटा दिया गया है। हम नहीं चाहते आपके हौसले पस्त हो। और मैं तो दुआ करता हूं इसी बात को लेके कि सलामत रहे मेरे स्टूडेंट्स के हौसले, बुलंद रहे इनके हौसले। क्योंकि तुम एक एक चिराग कई आंधियों पे भारी पड़ने वाले हो यार, है ना। तो ये सब मत सोचो, हौसले अपने मत हारो, हौसला मत हारो यार। जरूरी यही है, बस हमें लगातार मेहनत करनी है। 12th के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। फिर हमारा जैसे एंट्रेंस देना हो अगर सीयूईटी के लिए, या कहीं भी जेईई मेंस की तैयारी करनी हो, जेईई एडवांस की तैयारी करनी हो, उसके लिए लगे रहें। लेकिन बेस अपना यहीं से मजबूत कर लें, ताकि आप सीयूईटी का पेपर देने जाओगे तो आपको कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। और क्योंकि यहाँ पर इनफ आपकी तैयारी होने वाली है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब होने वाली है। डीपीपीज आपको दे दी जाती है 5 से 10 क्वेश्चन हर लेक्चर के बाद में। ऐसा नहीं हो रहा कि हमने 10-10 लेक्चर कराए, पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कराया, उसके बाद में आपको डीपीपीज दी जा रही है। नहीं, हर लेक्चर के बाद में आपको डीपीपीज प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप लोग तुरंत प्रैक्टिस कर सके और आप किसी भी चीज के अंदर ढिलाई ना बरते, है ना। इसीलिए आपके लिए रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, लेक्चर है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, ठीक है। रिलेशन, फंक्शन, सेट और रिलेशन आपने वहां पे 11th के अंदर पढ़ा है, ठीक है। बेसिक हमने दे दिया है पिछली क्लास के अंदर, जिसमें रिलेशन के भी टाइप हमने देख लिया और बेसिक रिलेशन के बारे में बता दिया। अब टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे सर, पहले फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा सर, फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। क्या जानोगे सर, फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले बात, अगर फंक्शन हमारे पास में यहां पर स्क्रीन पर दिख गया, इसका मतलब पहली चीज मेरे को यही जाननी है सर कि फंक्शन होता क्या है। रिलेशन आपने पढ़ा, तो बस ये क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशन होता है। अच्छा सर, हाँ सर, स्पेशल रिलेशन होता है। बस एक प्रॉपर्टी इसके अंदर जुड़ जाती है विद, सर एक प्रॉपर्टी जुड़ जाती है। अच्छा सर, क्या प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है, फॉर एवरी, अब जैसे हमारे पास में फंक्शन है ए से लेके बी तक। अच्छा, पहले तो इसको पढ़ना सीखो। सर फंक्शन है ए टू बी, अब इसकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होगी वो भी मैं सब आपको बताऊंगा, बट आपने भी ये चीज जान ली है। क्या जाना सर कि फंक्शन को ऐसे पढ़ा जाता है, फंक्शन ए टू बी। ओके सर, तो अब हो क्या रहा है ए टू बी के अंदर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, for every A belongs to A, there should be unique B, unique B belongs to B। अच्छा सर एरो डायग्राम से हमको समझ में आता है, ऐसे हमको समझ में नहीं आता। चलिए तो एरो डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर है हमारा कोई सेट A, यहां है हमारा कोई सेट B। A से B हम जा रहे हैं सर, A से B जा रहे हैं। अच्छा सर, तो क्या होगा सर इसके अंदर, सर फॉर, मैंने बोला एवरी ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी एक एलिमेंट है किसके अंदर, ए के अंदर। अब यहां पर इसको क्या पढ़ा जाता है, मैं आपको साथ साथ ही बता देता हूं, यहां पर इसको क्या पढ़ा जाता है। ये क्या होता है सर, ये होता है मेरा डोमेन। अच्छा सर, हाँ सर, और ये क्या होता है सर, ये मेरा होता है कोडोमेन, कोडोमेन। अच्छा सर, हाँ सर, ठीक है। अगर ये कोडोमेन होता है, ये डोमेन होता है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, सर किसी भी फंक्शन दिया हुआ है उसकी डोमेन का कोई भी एलिमेंट
यूनिक बी के साथ में जुड़ेगा। यूनिक बी के साथ में जुड़ेगा मतलब क्या है सर, जैसे हमारे पास में यहां पर है 1 2 3, यहां पर भी है 1 2 और 3। अच्छा सर, हाँ सर, हो क्या रहा है सर, 1 जो है ना वो एक ही बी के अंदर जाएगा, मतलब सर यूनिक होना चाहिए। इसने मारा इसको तीर। अच्छा सर, हाँ सर, सर 2 जो है वो 3 2 पे ही जा रहा है, या क्या हो सकता है, एक एग्जांपल मैं और लूंगा, 2 2 पे जा रहा है, 3 किस पे जा रहा है सर, 3 पे ही जा रहा है। क्या सबकी यूनिक हमारे पास में बी मिल रहा है? अरे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बस जल्दी से इतना बता दीजिए। तो हमारे पास में यूनिक बी मिल रहा है, और इसको हम अदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? अदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं सर, कि हमारे पास में ये जो फंक्शन है, ये वैल्यू जो आ रही है a टू b, तो यहां पर ये जो a1 आएगा या ये 2 आएगा, ये दो हमारे पास में डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है कि नहीं है, कि इन दोनों का एक हमारे पास में प्री इमेज नहीं आएगा। अब इमेज क्या होता है सर, प्री इमेज क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। तो ये 2 जो है ना, ये 1 यहां पर नहीं आ सकता, ये v नहीं बन सकता, ये v नहीं बन सकता, ये v नहीं बन सकता, तो सर इसको हटा दीजिए। कहने का मतलब ये है मेरा, देखो कहने का मतलब ये है सर कि हमारे पास में, देखना आप खुद ही बताओगे, a से लेके b है, b, ठीक है सर, 1 2 3 1 2 3, सर दो जो हमारे पास में डिस्टिंक्ट है एलिमेंट्स किसके अंदर, बी के अंदर, उनकी एक वो एक के साथ नहीं जुड़ेगा, मतलब ये वाला v, ये उल्टा v, इसको हम उल्टा v बोलेंगे फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन नहीं होगा। अच्छा सर, तो क्या सर मैं ये कह सकता हूं a से b 1 2 3 1 2 3, क्या सर ये 1 है वो यहां जा सकता है? हाँ। क्या सर 2 की हमारे पास में ये मिल सकता है, 2 ने इसको तीर मारा, बिल्कुल मार सकता है सर। क्यों सर? क्योंकि यहां पर 1 का एक यूनिक भी मिल रहा है, 1 का क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सर 2 का क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, लेकिन 2 के लिए तो वो एक ही है कि नहीं है? 2 के लिए यूनिक है कि नहीं है? अब ये जो चक्कर आएगा ये आएगा कि सर मेनी 1 है कि नहीं है। देखो 2 1, ये 1 1 और मेनी 1 का अब खेल आएगा, लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन तो है बाबा। कैसे समझा सर हमने, कि फॉर एवरी डोमेन के अंदर a बिलोंग्स टू a क्या है हमारा डोमेन है, कैपिटल ए क्या था वहां पे, f क्या था, a से b था सर, f क्या था सर, a से कैपिटल a से कैपिटल b, मतलब a क्या है मेरी डोमेन। तो डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका एक यूनिक क्या मिलेगा, b बिलोंग्स टू कैपिटल b। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? तो जल्दी से हाथ खड़ा करिए। सर हाथ खड़ा करें, आप कैसे देखेंगे? अरे मेरी तीसरी आंख है, कौन सा, तुम्हारा मोबाइल का या तुम्हारा लैपटॉप का कैमरा। अच्छा सर, अब हम क्या कह सकते हैं सर, यहां देखिए सर, हमारे पास में कोई फंक्शन है, तो अब फंक्शन जो है सर a कोमा b है हमारे पास में, a कोमा b बिलोंग्स टू f, ठीक है सर। तो f ऑफ a क्या आएगा मेरे पास में सर, b के बराबर आएगा, और b जो होगा, अब यहां देखना, b जो होगा वो क्या होगा, a की इमेज होगी, इमेज अंडर f फंक्शन के अंदर, ठीक है। और सर ये a क्या होगा सर, a क्या होगा, b की प्री इमेज होगी। अच्छा सर, हाँ सर, तो b की आ जाएगी मेरे पास में प्री इमेज, ठीक है। तो बस यही होता है फंक्शन। क्या होना चाहिए सर, सर a बिलोंग्स टू a के अंदर, a बिलोंग्स टू a का सिर्फ एक यूनिक b बिलोंग्स टू b हमको मिलने वाला है। अगर एक से ज्यादा मिल रहा है हमको, या मैं बोलूं प्री इमेज की, सर एक इमेज है हमारे पास में, उसकी 2 प्री इमेज मिल रही है, तो वहां पर क्या है, वहां पर क्या हो रहा है सर, प्री इमेज है 2 डिफरेंट,
ए बी। सर प्री इमेज है, सर इमेज है दो डिफरेंट, उसकी प्री इमेज है 1 2 3। यहां पर दो इमेज की एक, सिर्फ एक क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है, तो हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। सर ऐसे हमको समझ में नहीं आ रहा, एग्जांपल देखो सर, जैसे हमारे पास में है y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब हो क्या रहा है सर, x की दो वैल्यू पे, मतलब सर यहां पर x की दो वैल्यू, ये तो उल्टा भी हो गया, ये तो होगा ही नहीं फंक्शन। दो वैल्यू पे 1 और 2 पे हमको 1 मिल रहा है, इसका मतलब यहां पर x की दो वैल्यू पे हमको सेम y मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। जैसे सर x की वैल्यू में ले लेता हूं 2 -2, हाँ सर 1 ले लेता हूं, -1 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, -3 ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं, -4। सर लेते जाओ, साइन उल्टा कर दो तो y बराबर एक्स स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा। तो क्या ये फंक्शन नहीं है? बिल्कुल है। मैं क्या बोल रहा हूं, यूनिक फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी एक ही क्या मिलेगी, यूनिक b बिलोंग्स टू b मिलेगा हमको। समझ में आ गई है? तो हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिलने वाली है, और इमेज की क्या होगी, दो डिफरेंट इमेज की एक प्री इमेज नहीं हो सकती। तो सर बात एक ही है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात एक ही है। समझ गए आप लोग? हाँ सर। तो अब इसकी डोमेन क्या क्या होती है सर, फंक्शन जो होता है ए से बी, तो जो ए हमारा गिवन होता है वो क्या होता है सर, ए जो होता है वो होता है डोमेन। अच्छा सर, हाँ सर ठीक है सर। सर बी जो होता है वो क्या होता है, कोडोमेन। अच्छा हाँ सर। अब जो एलिमेंट हमारे डोमेन के अंदर हैं वो जिस बी पर जाएंगे वो क्या होगी, हमारी रेंज होने वाली है। तो हमारी रेंज क्या होने वाली है सर, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। जो हमारी इमेजेस हैं कौन सी सर, ए है, ये है बी। अब सेट ऑफ ऑल इमेजेस, जो प्री इमेज हमारी होगी वो एसोसिएट होगी किससे, बी से। अच्छा सर, मतलब क्या है सर, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनपे जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो सारे इस अगर कोडोमेन में है, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, वो जो होंगी वो क्या होगी, उसकी रेंज होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप कोडोमेन समझ गए हैं, डोमेन समझ गए हैं, रेंज समझ गए हैं। तो अगर ये चीज आपने समझ ली है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे पास में जितनी भी इमेजेस आएंगी किसकी सर, प्री इमेज की। जैसे हमारे पास में है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मैं बोल देता हूं सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। इमेज कौन सी है सर, ये वाली। अब मैं बोल रहा हूं ये गया इस पे, इसका एक ये यूनिक मिल रहा है सर, एक ये गया यहां पर, ये गया यहां पर, ये गया यहां पर। तो इसकी कौन कौन से एलिमेंट इसके रेंज में, जल्दी बताइए। 1 2 3 4, क्या चारों होंगे? नहीं सर जितनी भी इमेज, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, जो अब देखो सेट ऑफ ऑल इमेजेस जो हमारे पास में प्री इमेज को मिल रही है। समझ में आ गई सबको बात? बस यही कहानी है, इमेज और प्री इमेज की कहानी है। ठीक है, यही चीज थी हमारे लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास में टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन पे हम आते हैं, ये हमारा है मेन मुद्दा। फंक्शन हमने समझा, ये है मेरा मेन मुद्दा। 1-1 फंक्शन क्या होता है सर, 1-1 फंक्शन क्या होता है सर, ए से बी है फंक्शन है हमारे पास में, ए से बी। तो सर हर जो हमारी इमेज मिल रही है, ठीक है, उसका जैसे हमारे पास में ए है, ए बिलोंग्स टू ए है, ए बिलोंग्स टू ए किससे, किसको तीर मारेगा सर, डिफरेंट बी बिलोंग्स टू बी को। जैसे 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3 है, सर 1 को ही तीर मारेगा। अब यहां पर 2 क्या 1 को तीर मार सकता है? नहीं सर,
क्यों नहीं मार सकता? मैंने बोला हर एलिमेंट की एक ही इमेज मिलेगी, हर एलिमेंट की एक ही इमेज मिलने वाली है, या ऐसे बोल दो हर इमेज की एक ही प्री इमेज होगी। ठीक है सर, 2 किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा। 3 किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा। तो मतलब ये है हमारे पास में हमने मशीन है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मशीन होती है सर, ठीक है मशीन होती है। तो मशीन के अंदर हमने इनपुट डाला, एक आउटपुट मिलेगा, फिर हमने कोई दूसरा इनपुट डाला, एक ही आउटपुट मिलेगा। अब दिक्कत यह है कि हमने दो भिन्न भिन्न प्रकार के इनपुट डाले और हमको सेम आउटपुट मिल गया, तो क्या वो 1 1 होगा? नहीं होगा सर, उसको बोलेंगे हम मैनी वन बोलेंगे। तो 1 1 आपने समझा क्या होता है? 1 1 आपने समझा क्या होता है? सर 1 1 वो होता है हमने एक इनपुट डाला, उसका एक ही आउटपुट मिलेगा और वो अलग मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, डिस्टिंक्ट मिलेगा। समझ गए आप लोग? अब सर हमने दूसरा इनपुट डाला, उसका हमको एक ही इनपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, और वो भी क्या मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा, डिस्टिंक्ट मिलेगा। समझ गए आप लोग? मतलब ये है सर फंक्शन हमने समझ लिया, हमने इनपुट डाला, आउटपुट मिला। अब हम इनपुट जो डाल रहे हैं वो दो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सेम हो सकता है। लेकिन यहां पर 1 1 में ऐसा नहीं है। 1 1 में हमने कैटेगरी बांट दी है फंक्शन की। क्या सर? एक तो होता है 1 1 होता है, एक मेनी वन होता है फंक्शन। अच्छा सर, हाँ सर। तो 1 1 कौन सा होता है कि हमने डिफरेंट, हर हमारे पास में एक यूनिक इनपुट है और उसका अलग ही डिफरेंट ही हमको आउटपुट मिल रहा है। 1 का 1 से कनेक्ट होगा, 2 ने 2 को तीर मारा, 3 ने 3 को तीर मारा। समझ में आ गई बात? हाँ सर। अब यहां पर बात ये आती है सर मेनी वन क्या होता है? मेनी वन का मतलब ये होता है ए से बी है हमारे पास में 1 2 3 सर 1 2। अब हमारा हो क्या रहा है सर? हमारा 1 पे हमको मिल रहा है 1 मिल रहा है सर, 2 पे भी हमको 1 मिल रहा है। अच्छा, 3 पे हमको 2 मिल रहा है। मतलब दो डिफरेंट इनपुट हमने डाले, हमको सेम आउटपुट मिला। बस ये कहानी है। हाँ सर। अच्छा सर, तो हमको डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट मिल रहा है, कहानी चेंज हो गई है। 1 1 और मेनी वन के अंदर ये फर्क पड़ने वाला है। भाई बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी अगर ये चीज आपने समझ ली है। मैं जब था वहां पर नहीं समझ पाता था 12th क्लास के अंदर कि सर मेनी वन क्या होता है, 1 1 क्या होता है। सिंपल सी चीज है सर, हमने इनपुट डाले, डाल दिया। सर हमने दूसरा इनपुट डाला, डाल दिया। अगर दोनों सेम आ रहे हैं, आउटपुट सेम आ रहा है, तो वो मेनी वन होगा। और सर अगर मैंने 2 इनपुट डाले और मेरे को मिला दोनों ही अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के आउटपुट, तो मैं क्या बोलूंगा सर? वो होगा मेरा 1 1, और जो पहले था उसके अलावा क्या होगा? मेनी वन। सर ये चीज हमने समझ ली है। पता कैसे करेंगे? ये मेनी वन था, ये 1 1 था, मेनी वन हमने समझ लिया है, दोनों एक ही स्लाइड पे। अब हम ये समझेंगे कि सर इसको पता कैसे करते हैं। जैसे हमको कोई फंक्शन दे दिया सर, y बराबर मेरे को दे दिया है 3x + 5। अच्छा सर, हाँ सर। पता कैसे करेंगे ये 1 1 है या मेनी वन है? ध्यान से देखना, अब मैं आपको चमकाऊंगा कैसे ये पता करेंगे। देखते हैं। पहला होता है एनालिटिकल मेथड। अच्छा सर, हाँ सर। सर क्या होता है ये? अभी देखना सर, अगर हमारे पास में 2 इनपुट हमने डाले, एक x1 डाला और दूसरा क्या डाला? x2 डाला। अगर ये दोनों सेम ना आए किस पर? सर हमारे पास में 2 भिन्न भिन्न क्या है? x2। सर x1 और x2 दोनों सेम नहीं है। तो अगर ये दोनों सेम नहीं है, मैंने मशीन में डाला, फंक्शन ही क्या है हमारा? मशीन है एक तरह से। मशीन में डाला तो आउटपुट हमारा सेम नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है सर? 1 1 होगा, ये 1 1 होगा। और अगर 1 1 नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि सर ये क्या है? अरे इसने व्हाइट क्यों ले रखी है? चलिए, तो ये क्या होगा मेरा? सर ये जो मेरा मिलेगा, ये क्या मिलेगा? 1 1 मिलने वाला है। देख लिया आपने 1 1 की डेफिनेशन। क्या सर? एनालिटिकल मेथड क्या है हमारा कि सर हमने 2 इनपुट डाले अलग अलग और हमको उनका आउटपुट भी अलग अलग मिल रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा सर कि ये जो हमारा होगा वो क्या होगा? 1 1 होगा। और दूसरी तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
और मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर, और f(x1) अगर बराबर आ रहा है f(x2) के, तो हमारे पास में अगर x1 क्या है, x2 के बराबर है, तभी हम बोल पाएंगे कि ये क्या है सर, ये 1 1 है। दोनों चीजें सेम ही है। समझ गए इतने लोग? अच्छा सर, ग्राफिकल मेथड भी कुछ होता है क्या? फिर हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड, सर ग्राफिकल मेथड क्या होता है? ग्राफिकल मेथड देखना, सारे मेथड समझ लेना यहीं पे, ठीक है। बहुत से टीचर्स घबरा जाते हैं पढ़ाने में ये सब, कि बच्चों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा भाई जो है ना, सब तुमको समझा के जाएगा। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है सबको? एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूं। हेलो हेलो, आ रही है? तो आवाज सबको मिल रही है। यहां देखना, ग्राफिकल मेथड क्या होता है सर, हम एक चीज करेंगे। क्या करेंगे सर, अगर कोई ग्राफ हमको मिल रहा है, कोई ग्राफ अगर हमको मिल रहा है, और उसका ग्राफ अगर मिल रहा है, और जैसे कोई भी ग्राफ मिल रहा है, तो अगर वो ग्राफ, अगर हमने एक्स एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन खींची, एक्स एक्सिस से हमने पैरेलल लाइन खींची, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन खींची, और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पर वो, अगर ये लाइन है, ये लाइन हमने खींची पैरेलल लाइन, अगर ये कट कर रही है, कट कर रही है एनीवेयर इन द डोमेन, कट एनीवेयर इन डोमेन मोर देन, कट कर रही है एनीवेयर इन डोमेन मोर देन वंस। अब एक से ज्यादा बार अगर कट कर रही है, तो मैं क्या बोलूंगा सर, वो 1 1 नहीं होगा। सर 1 1 नहीं होगा, तो यहां पर लिख दीजिए मेनी वन। अच्छा सर ये चीज तो मेरे को पता ही नहीं थी, तो अब पता हो गई है आपको। तो बस ये चीज आपने पता कर ली है। क्या पता की है सर, कि सर अगर हमारे पास में ग्राफिकल मेथड ये बता रहा है हमको कि एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन हमने खींची, अभी मैं इस एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आपको, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन हमने खींची और वो कट कर रही है उसको एक से ज्यादा बार, एटलीस्ट 2 टाइम्स एनीवेयर इन द डोमेन, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा सर, वो 1 1 नहीं होने वाला है। तो 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा, मेनी वन होगा सर। हाँ सर, ठीक है। अब एक और मेथड होता है यार, वो मेथड जो अगर आप जान लोगे तो आपको इन सबके पछड़ों में नहीं पड़ना है। जब सीयूटी आप देने जाओगे, जेईई मेंस आप देने जाओगे, तो ये सब मेथड आप बहुत कम यूज करोगे। आप कौन सा मेथड यूज करने वाले सर, बस वही मेथड हमको जानना है। हम निकालेंगे f'(x). सर इसको थोड़ा सा हमको रेड पेन से लिख देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आपका काम कैसे आसान हो जाएगा यार? काम इसलिए आसान हो जाएगा सर, क्योंकि हमको दिखने लगेगा f'(x) अगर या तो ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, या और f'(x) जो होगा वो लेस देन 0 आ रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे सर, कि वो जो हमारा होगा, इसको लेस देन 0 करिए और इसको भी लेस देन 0 करिए, ठीक है। लेस देन 0 आ रहा होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये होगा फंक्शन इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग होगा तो एक सांस बढ़ता रहेगा, कहीं पर भी रुकेगा नहीं, कहीं पर भी मुड़ेगा नहीं। और f'(x) लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, फंक्शन मेरा जो मिलेगा वो डिक्रीजिंग नेचर का मिलने वाला है। अब डिक्रीजिंग नेचर का मिलेगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर जो हमारा फंक्शन होगा डिक्रीज करता रहेगा हर एक्स पे, हर डिफरेंट एक्स पे वो क्या होता रहेगा। अब यहां से बढ़ रहे हैं, कहां से सर, लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे। तो अगर इंक्रीजिंग नेचर का है तो इंक्रीज करता रहेगा हर डिफरेंट एक्स पे, हर इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। अच्छा सर, हाँ सर। डिक्रीजिंग नेचर का है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि सर फंक्शन जो होगा हर एक्स पे जैसे जैसे लेफ्ट से राइट बढ़ते जाएंगे तो डिक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब ये है कि सर फंक्शन जो होगा हमारा वो क्या होगा सर, 1 1 होगा, क्योंकि डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है। बस यही बात थी समझने के लिए। तो बस ये मैंने तीनों मेथड आपको बता दिए हैं। अब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को तीनों मेथड से सोल्व करने वाले हैं। अच्छा सर, हाँ सर। क्वेश्चन क्या था सर, y बराबर, इसको मैं बोल देता हूं f(x) बराबर 3x + 5। ये हमारे पास में एक फंक्शन है।
सर फंक्शन है तो अब क्या करते हैं सर, पहले एनालिटिकल मेथड से करते हैं। क्या होगा सर, एफ ऑफ x1 देख लेते हैं। एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 के बराबर आ रहा है और अगर हमको x1 बराबर x2 मिल रहा है तो मैं क्या बोलूंगा सर, हमारा 1 1 फंक्शन होगा। तो बस लगा दीजिए यहाँ पर 3x1 + 5 बराबर 3x2 + 5। यहाँ से 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, बचा क्या x1 बराबर x2। इसका मतलब ये है सर कि फंक्शन हमारा 1 1 होगा। समझ गए सभी समझदार लोग? हाँ सर समझ गए। अब बात करते हैं आगे। सर इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे देखते हैं? सर ग्राफ बनाया 3x + 5 का हमने ग्राफ बनाया, तो हमको ग्राफ कैसा मिलने वाला है ये देख लेंगे अभी हम। सर x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, y आ रहा है मेरे पास में 5। x की वैल्यू 0 पुट करने पे y आ रहा है 5। तो चलो इसको ऐसा बढ़ा दो, स्लोप हमारी पॉजिटिव है तो ये से चला जाएगा। अगर हम इसको x एक्सिस से पैरेलल हम कोई भी क्या करें लाइन खींचते हैं x एक्सिस से पैरेलल, तो हमको क्या मिल रहा है? कहीं पर भी क्या 2 बार कट कर रहा है वो ग्राफ को? नहीं सर, हमेशा एक ही बार कट कर रहा है। एक ही बार अगर कट कर रहा है तो हमें क्या बोलेंगे सर? हम बोलेंगे कि ये 1 1 फंक्शन होगा। देखो कहीं पर भी क्या 2 बार कट कर रहा है? नहीं कर रहा सर, 1 1 फंक्शन हमको मिलने वाला है। समझ गए? तो मेनी वन और 1 1 की कहानी आपने जान ली है। दूसरी चीज सर ग्राफिकल देख लिया, अब सर डिफरेंशिएशन वाला, डेरिवेटिव वाला आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा मेथड है, तो सर वो भी बता दीजिए। वो हमने जान लिया है कि अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है तो हमको क्या बोलेंगे सर? हम बोलेंगे कि फंक्शन होगा 1 1। तो f x हमारा क्या है? 3x + 5 है सर। अच्छा सर, हाँ सर, तो f डैश x हमने निकाला, कितना आया सर? ये आ रहा है मेरा 3 और ये क्या है? ग्रेटर देन 0। मतलब फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है, जो हमने ग्राफ से भी देख लिया है। तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा सर कि फंक्शन 1 1 है। बस इतनी बात आपको समझनी है, ठीक है? और मैंने ये बता दिया है तो आपने समझ लिया है, तो उम्मीद भी मैं यही करता हूं। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम चलेंगे आगे, हमारा अब होगा मेनी वन हमने देख लिया है। बात करेंगे अब इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन को बारे में देख लेंगे, ये बोल रहा है हम देखेंगे फंक्शन को समझेंगे, ठीक है? तो हमको गिवन है a गिवन है, सेट a गिवन है, सेट b गिवन है एंड फंक्शन हमको बोला गया a से b है। फंक्शन डिफाइंड बाय fx बराबर x + 2। तो फंक्शन हम डाल लेते हैं। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे देख लेते हैं। x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, x कहां से पुट करेंगे सर? x जो होगा वो मेरा a के अंदर होगा। अरे डोमेन क्या होगी? यही होगी ना, a से b बात कर रहे हैं फंक्शन की। हाँ सर, तो x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो कितना आया मेरे को? fx मिल रहा है 3, तो 1,3। अच्छा सर, हाँ सर। सर उसके बाद में 2 पुट करी, 2 पुट करने पे हमको क्या मिल रहा है सर? 4 मिल रहा है। ऐसे ही 3 पुट करने पे मेरे को क्या मिल रहा है सर? 5 मिल रहा है। सर 4 पुट करने पे मेरे को क्या मिल रहा है सर? 6 मिल रहा है। तो हर एक एलिमेंट की एक इमेज हमको मिल रही है। देखो 1 से 3 गया सर, 2 का 4 मिल रहा है, 3 से 4 मिल रहा है, 3 से 5 मिल रहा है, 4 से 6 मिल रहा है। तो हर एलिमेंट की हमको एक ही इमेज मिल रही है, या मैं बोलूंगा हर इमेज की एक प्री इमेज हमको मिल रही है। समझ गए सभी समझदार लोग? तो ये क्या बोलूंगा सर? इसको मैं बोल सकता हूं क्या सर? क्या बोल सकते हैं सर? इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ये फंक्शन होगा, बिल्कुल फंक्शन होगा ये। बस यही आपको विजुअलाइज कराना था, ठीक है? ये समझ गए आप सभी लोग? हाँ सर। चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर 1 1 और नॉट या मेनी वन। तो अब यार आप ये क्वेश्चन देख के क्या आपको लगता है मुझे ये सब सवाल आपको बताने चाहिए? सर मैं इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो सीधा f डैश x से निकाल सकते हैं। f डैश x से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते यार? बताओ जल्दी। f डैश x से हम निकाल सकते हैं। देखो सर यहाँ पर fx क्या गिवन है मेरे को, तो f डैश x निकालूंगा मैं, कितना आ रहा है यहाँ पे? 3x²। 2 का तो क्या होता है? 0 ही होता है। तो 3x² हमको f डैश x मिल रहा है। इसका मतलब सर पॉजिटिव है, क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे आप, x बिलोंग्स टू r है, बट कुछ भी पुट करने पे उसको स्क्वायर है तो पॉजिटिव बना देगा। तो पॉजिटिव बना देगा तो ये क्या होगा सर? ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 इसका मतलब सर इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग है तो हम क्या बोलेंगे सर? 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन है। अच्छा सर इसको एनालिटिकल मेथड से कैसे सोल्व करेंगे सर? पुट कर देते हैं। f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, क्या हमको x1 बराबर x2 पे मिल रहा है क्या? अगर यहां से मेरा x1 बराबर x2 मिला तो मैं क्या बोलूंगा सर? 1 1 होगा। चलो पुट कर देते हैं। x1 का क्यूब + 2 बराबर
x2 का क्यूब प्लस 2 से 2 कट गया, x1 का क्यूब बराबर क्या मिल रहा है, x2 का क्यूब, तो x1 बराबर x2 मेरे को मिल रहा है। अगर x1 बराबर x2 मेरे को मिल रहा है तो मैं क्या बोलूंगा सर, ये क्या होगा मेरा 1 फंक्शन होगा। ये हमने देख लिया। सर अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पे r से r गिवन था फंक्शन, अब यहाँ पर z से z गिवन है। z आप समझ रहे हो इंटीजर की बात कर रहा है। अच्छा सर, हाँ सर, तो बात कर लेते हैं x बिलोंग्स टू z के अंदर। देख लेते हैं, फंक्शन हमको गिवन है x² + 1, fx क्या गिवन है मेरे को, fx मेरे को गिवन है x² + 1। सर f(x1) अगर मैंने डाला तो क्या मेरा f(x2) क्या आ रहा है, देख लेते हैं। x1 बराबर x2 आ रहा है या नहीं आ रहा, देख लेते हैं। यहाँ पर पुट किया x1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर x2 का स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कटा, बचा गया x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तो x1 क्या आ रहा है मेरे पास में, +-x2। सर ये तो गड़बड़ हो गई, डिफरेंट x पे हमको सेम वैल्यू मिली है, या मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम है fx है और x1 बराबर x2 नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है, x1 बराबर +-x2 आ रहा है, +-x2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया सर, कि डिफरेंट इनपुट पे हमको सेम आउटपुट मिल रहा है, तो वो क्या होता है, मेनी वन होता है सर। अच्छा हाँ सर, अब आप इसको देखिए किस मेथड से मैं बोल रहा हूँ, इसको आप देखिए कि आप डेरिवेटिव करके देखिए इसको क्या आ रहा है, हमको क्या मिल रहा है डेरिवेटिव करने पर। डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो देखो f' क्या आ रहा है मेरे पास में, मैं उम्मीद कर रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं आप वहां पे कॉपी में लिख रहे हो और रफ कॉपी में सोल्व कर रहे हो, क्योंकि ओपी सर आपको पढ़ा रहे हैं और रफ कॉपी आप भर रहे हैं, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। तो f' क्या आ रहा है मेरे पास में सर, 2x। f' क्या आ रहा है मेरे पास में, 2x। अब मैं x की नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो f' नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव डालूंगा तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब गड़बड़ है, डिफरेंट, ये इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। तो एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है एक बार इंक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा सर, यहां पर अगर मैं ग्राफिकल मेथड लगाऊंगा, अगर पैरेलल लाइन खींचूंगा एक्स एक्सिस से, सर देखो ग्राफ भी बना लेते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं x क्या बोल रहा हूं, >0 बोल रहा हूं, तो f' भी क्या आ रहा है सर, >0 आ रहा है। x <0 बोल रहा हूं तो f' क्या आ रहा है मेरे पास में सर, <0 आ रहा है। तो एक बार हमको क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग मिल रहा है, इंक्रीजिंग मिल रहा है। अच्छा सर, हाँ सर, और एक बार मेरे को डिक्रीजिंग मिल रहा है, डिक्रीजिंग भी मिल रहा है, इंक्रीजिंग भी मिल रहा है। तो यहां पर तो गड़बड़ हो रही है सर। सर इसको मैं अगर ग्राफ से देखता हूं क्या मिल रहा है मेरे को, यहां देखना ग्राफ से, सर x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, यहां आ रहा है मेरे पास में फंक्शन y बना रहा है, और ये यहां पर इंक्रीज होगा, ये यहां पे, यहां से डिक्रीज हो रहा है, यहां से फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। अगर मैं यहां पर एक पैरेलल लाइन खींचता हूं कहीं पर भी x एक्सिस के, तो क्या मिल रही है मेरे को सर, 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। 2 सॉल्यूशन अगर मिल रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, 2 बार अगर कट कर रही है तो मैं क्या बोलूंगा सर, वो 1 फंक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ये हमने सीखा। अब आता है हमारे पास में एक और क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन z से z डिफाइंड बाय fx बराबर x² + x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z इज अ मेनी वन फंक्शन। ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है यार सर, उसी प्रकार का हो चाहे किसी भी प्रकार का हो, हमको तो इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। अच्छा सर, हाँ सर, पहले सबसे पहले एनालिटिकल मेथड लगा देते हैं। क्या रहा है, f(x1) बराबर f(x2) करके देख लेते हैं क्या आ रहा है सर, x1 का स्क्वायर प्लस x1 बराबर x2 का स्क्वायर प्लस x2। सर इधर ले आओ दोनों को, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 बराबर 0। सर इसको a² माइनस b² लगा दीजिए, लगा देंगे सर, x1 माइनस x2, दूसरा क्या आ रहा है x1 प्लस x2, और अब मैंने x1 माइनस x2 यहां पर किया, यहां आ रहा है मेरे पास में x1 माइनस x2 बराबर आ रहा है 0। तो अब एक काम करते हैं, x1 माइनस x2 को कॉमन लेते हैं, x1 माइनस x2 को मैंने लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा सर, x1 प्लस x2, और ये क्या बचा मेरे पास में, प्लस का 1 बराबर
0, ये हमको मिल रहा है। तो अब हमारे पास में x1 की कितनी वैल्यू आ रही है? 2 वैल्यू आ रही है सर। x1 बराबर आ रहा है x2 और दूसरी क्या आ रही है? x1 की वैल्यू आ रही है मेरे पास में -x2 -1। ये हमको मिल रहा है। अब ये मिल रहा है तो सर गड़बड़ है, फिर से गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है सर? क्योंकि हमको क्या मिल रहा है? डिफरेंट एक्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। और वो सर हम नहीं चाहते हैं कि डिफरेंट एक्स पे फंक्शन की वैल्यू हमको सेम मिल जाए। डिफरेंट एक्स पे फंक्शन की वैल्यू हमको सेम मिल जाए, ये हम नहीं चाहते हैं। ये क्या है? हमारी फंक्शन की वैल्यू सेम हम पुट कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास में x1 आ रहा है, एक तो x2 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है? -x2 -1। अब यहाँ पर x2 की वैल्यू कुछ भी पुट करो, जैसे हमने 1 पुट करी, x2 की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो एक x1 क्या मिलेगा मेरे पास में? सर x1 एक तो मिल रहा है मेरे को, 1 मिल रहा है। अच्छा सर, हाँ सर। और दूसरा x1 क्या मिल रहा है मेरे को? x2 की वैल्यू 1 पुट करने पे -2 मिल रहा है। सर 2 वैल्यू मिल रही है। x1 की 2 वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। पुट करके भी देख सकते हैं आप। अगर यहाँ पे मैंने पुट किया -2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 4 -2 2 मिल रहा है। सर 1 पुट करके देखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना मिला? सर 2 मिला। ये भी तो 2 डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट मिल रहा है, तो कहानी हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे आगे। अब आता है हमारे पास में सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक, सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक क्या है सर? ऑनटू फंक्शन क्या होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या होता है, इस बारे में हम जानेंगे। सर फंक्शन गिवन है हमारे को x से y, कैपिटल x कैपिटल y बोल सकते हैं इसको। तो अब इनके ये क्या है मेरी? सर ये है कोडोमेन। सर कोडोमेन जो मेरी है वो खाली नहीं रहनी चाहिए, बस इतनी ही कहानी है। कोडोमेन खाली नहीं रहनी चाहिए। सर इसको हमको अच्छे से समझाओ सर, एरो डायग्राम से समझा दो सर, तभी हम समझते हैं। हम तो इतने बुद्धिमान नहीं हैं। सर हमारे पास में y के कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, या मैं उसको क्या बोलता हूं? इमेज बोलता हूं। हाँ सर इमेज बोलता हूं, 1 2 3। ठीक है सर, यहाँ पर है A B C। सर जितने भी इमेज हैं उनकी एक ना एक तो ये खाली नहीं रहने चाहिए, इनकी एक क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। सर प्री इमेज होनी चाहिए। सर जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। अगर ये मान लो 3 है, 3 नहीं होता, 3 से नहीं जुड़ता, मैं बोल देता कि सर ये हो जाता। चलो इसको मैं अलग ही बना देता हूं। अगर मैं बोलता हूं ये वाला x से y है, a b c 1 2 3। सर a गया इसमें, ये गया इसमें और ये भी गया इसमें। तो क्या यहां हमको क्या मिल गया? एक खाली मिल गया। मतलब सर इस दो कोडोमेन के अंदर, कोडोमेन का हमको कुछ भी इमेज, प्री इमेज नहीं मिल रहा है। अगर कोडोमेन की हमको प्री इमेज नहीं मिल रही है तो हम क्या बोलेंगे कि सर वो ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। तो बस यही इसकी कहानी है। क्या ये ऑनटू होगा? ध्यान से देख के बताओ, क्या ये ऑनटू होगा? ऑनटू भैया नहीं होंगे, नहीं होंगे। अच्छा सर क्या ये ऑनटू होगा? सर ऑनटू होगा। अच्छा होगा सर, हाँ सर। तो ये हमको ऑनटू मिलेगा, ये ऑनटू नहीं होगा। समझ गए यार सभी लोग? हाँ सर। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, फॉर एवरी, हाँ सर आगे तो बोलिए, y बिलोंग्स टू y, for every y belongs to y there must be a x belongs to x। इसका मतलब सर यही है। सर कोडोमेन खाली नहीं होनी चाहिए। सर दूसरा तरीका क्या है इसको बोलने का? अगर ये नहीं मिल रहा तो हम क्या बोलेंगे सर उसको? सर ऑनटू नहीं है, वो इनटू होगा। समझ गए यार? तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो ऑनटू नहीं होगा, इनटू होगा। और इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो क्या मैं बोल सकता हूं? कोडोमेन जो मेरे को मिल रही है, कोडोमेन जो मेरे को मिल रही है वो किसके बराबर है? सर रेंज ऑफ फंक्शन।
सर रेंज ऑफ फंक्शन जो मेरे को मिल रही है वो कोडोमेन के बराबर है। अच्छा सर, हाँ सर, तो रेंज ऑफ कोडोमेन किसके बराबर है सर? वो है मेरी रेंज ऑफ कोडोमेन, जो मेरी रेंज ऑफ फंक्शन, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, रेंज ऑफ फंक्शन जो मेरे को मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी सर? कोडोमेन के बराबर होगी। बस इतनी सी बात हमको समझने लायक थी, जो हमने समझ ली है। अच्छा सर खेल खत्म हो गया? हाँ सर, रेंज ऑफ फंक्शन हम निकाल लेंगे। अगर वो कोडोमेन के बराबर आ रही है तो वो क्या होगा? वो ऑनटू फंक्शन होगा। और सर रेंज ऑफ फंक्शन, अगर मैं बोलूं रेंज ऑफ फंक्शन मेरा जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा वो नॉट इक्वल टू कोडोमेन है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा वो फंक्शन क्या नहीं होगा? वो फंक्शन सर मेरा ऑनटू नहीं होगा, इनटू फंक्शन, ऑनटू नहीं होने वाला है। बस इतना आप नोट कर लीजिए। अच्छा सर, तो सर क्या बस यही कहानी होती है? सर हम अगर अब एक फंक्शन है वो या तो ऑनटू होगा या इनटू होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सर दावे के साथ बोल रहे हो? बिल्कुल दावे के साथ बोल रहे हैं कि फंक्शन या तो ऑनटू होता है या इनटू होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, फिर वो फंक्शन ही नहीं है, फिर वो फंक्शन वहां है ये नहीं। समझ गए आप लोग? तो ये हमको फंक्शन बता रहा है। ऑनटू जान लिया, इनटू जान लिया। अब ये ऑनटू को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, ये हम क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर से आर गिवन है बाई एफ एक्स बराबर दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑनटू, ना तो 1 1 है ना ही ऑनटू है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाएंगे बहुत अच्छे से, बहुत सीधा साधा ग्राफ बनाने वाले हैं यार। कहां गई वो लाइन? सीधी लाइन, ये रही सीधी लाइन। अच्छा है, ये रही सीधी लाइन, खींच दो यहाँ पर, ये खींच दी है सर। सीधी दिख रही है आपको? मुझे तो दिख रही है। अगर आपको नहीं दिख रही है तो आपकी आंखें खराब है सर हमारी नहीं, आपकी आंखें खराब है। यहां देखना आप ढंग से, हो क्या रहा है। इसने बोला x बराबर 0 पे। अब ये सिग्नम फंक्शन है, अगर आपने पढ़ा होगा सिग्नम फंक्शन 11th के अंदर ही हम लोग पढ़ा देते हैं थ्योरी के अंदर, ठीक है। रिलेशन फंक्शन जब पढ़ाते हैं 11th के अंदर ही ग्राफ ऑफ फंक्शंस पढ़ाते हैं, जिसमें सिग्नम फंक्शन हम पढ़ाते हैं यार, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा है तो घबराने की बात थोड़ी है। 11th के भी हमारे प्रारंभ बैच स्टार्ट हो चुका है, उसके अंदर हमारे रवक्स सर हमारे प्रिय मित्र वो पढ़ा रहे हैं। सिग्नम फंक्शन भी पढ़ाएंगे, सब फंक्शन पढ़ाएंगे, मॉड फंक्शन, हर चीज, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। अच्छा हाँ सर, तो देखो x बराबर 0 पे क्या मिल रहा है मेरे को सर? 0 मिल रहा है। ओके सर, अब x जैसे ही 0 से बड़ा हो रहा है तो हमको एक कांस्टेंट फंक्शन मिल रहा है जिसका नाम है, जो है मेरा 1। अच्छा हाँ सर, तो यहाँ पर हमने लगाया ओपन सर्किल और ये हमको मिल रहा है 1 के बराबर। x जैसे ही ये 1 है और -1 होगा यहाँ पर, ये है -1 और ये इधर आ रहा है। इसने बोला ना x < 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1। अब यहाँ देखो, ग्राफ से ही हम समझ लेंगे। इज नीदर 1 1, क्या ये 1 1 है? 1 1 के लिए क्या शर्त होती है सर? फॉर एवरी इनपुट देयर शुड बी ओनली एंड डिफरेंट आउटपुट हमको मिलने वाला है। तो क्या डिफरेंट मिल रहा है यहाँ पर? नहीं सर, x की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लिख दो, x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लिख दो, सर हमको क्या मिल रहा है सर? 1 ही मिल रहा है। ये है हमारा x, ये है मेरा y। सर x की कोनो भी वैल्यू पुट कर दो, y हमको एक ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। अरे एक ही तो मिल रहा है, देखो ना यार ढंग से। और यहाँ पर y x की वैल्यू क्या करो, x की यहाँ पर >0 की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे <0 की बात कर रहा हूँ, तो हमको 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, और x बराबर 0 पे हमको 0 मिल रहा है। तो क्या ये 1 1 होगा सर? 1 1 तो नहीं होगा। क्या ये ऑनटू होगा? इसने लिखा नॉर ऑनटू, क्या ये ऑनटू होगा? ऑनटू के लिए क्या होता है सर? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, मतलब सर फंक्शन की जो वैल्यू हमको मिलेगी कोडोमेन के अंदर वो क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए सर? यहां पर देखो रेंज हमको क्या कोडोमेन क्या गिवन है सर? r गिवन है कोडोमेन।
रियल नंबर बोला है। अच्छा सर, हाँ सर, लेकिन हमारे पास में रेंज क्या आ रही है यहाँ से? सर रेंज हमारी आ रही है, वो आ रही है एक तो -1, 0 और 1। तो क्या रेंज बराबर है? नहीं सर, नहीं बराबर है। किसके? कोडोमेन के। अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा कि सर ये ऑनटू नहीं होगा। तो ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। समझ गए आप सभी लोग? अच्छा सर, हाँ सर। अब आता है हमारे पास में बाइजेक्शन। बाइजेक्शन क्या होता है सर? बाइजेक्शन होता है मेरे पास में जो हमको, अरे यार ये क्या कर दिया सर आपने। बाइजेक्शन क्या होता है? बाइजेक्शन को हम देखते हैं। सर कोई फंक्शन बाइजेक्शन कब होगा? जब हमको फंक्शन क्या मिलेगा? 1 1 मिलेगा। अच्छा सर, हाँ सर। और फंक्शन क्या होगा? सर ऑनटू भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हमको मिल रही है तो मैं क्या बोलूंगा? सर फंक्शन मेरा क्या होगा? फंक्शन मेरा होगा 1 1 ऑनटू, जिसको मैं बोलता हूं बाइजेक्शन। बाइजेक्शन, ठीक है सर? हाँ सर, ये हमको मिलने वाला है। तो बस यही कहानी है बाइजेक्शन की। बस आप 1 1 ऑनटू, मेनी वन और इनटू फंक्शन को अच्छे से कर लीजिए, हमको क्या हो जाएगा? बाइजेक्शन भी मिल जाएगा और फंक्शन के टाइप्स भी क्लियर हो जाएंगे। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। शो दैट द फंक्शन f r2 आर गिवन है यार। r2 आर डिफाइंड बाय fx बराबर 3x³ + 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज ए बाइजेक्शन। ये हमको प्रूव करना है। सर बाइजेक्शन के लिए क्या होता है? सर बाइजेक्शन की कहानी होती है हमारी, या तो फंक्शन 1 1 हो या क्या हो सर, फंक्शन या 1 1 भी हो और ऑनटू भी हो, दोनों होना चाहिए यार। या नहीं लगाएंगे यहाँ पर, या नहीं लगाएंगे, दोनों होना चाहिए। हाँ, तो देखो सबसे पहले वही एनालिटिकल मेथड हम लगाएंगे। उसके अंदर क्या होगा? f(x1) बराबर f(x2) पुट करेंगे। अगर x1 बराबर x2 मिल रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ सर, है हमारा क्या ये फंक्शन 1 1 है। चलो 3x1 का क्यूब प्लस 5 बराबर में क्या बोल रहा हूँ? 3x2 का क्यूब प्लस 5। यहाँ से 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटेगा। x1 क्यूब बराबर x2 का क्यूब मिलेगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सर x1 बराबर मेरा x2 आएगा। x1 बराबर x2 आएगा, इसका मतलब क्या हो गया? सर फंक्शन की x की सेम वैल्यू मिल रही है ना मेरे को, सेम वैल्यू पे फंक्शन की सेम वैल्यू आ रही है, कोनो दिक्कत नहीं है। अगर डिफरेंट आ जाती तो मैं बोलता ऑनटू सर 1 1 नहीं है। हाँ सर, तो ये 1 1 तो होगा, तो मैं इसको बोलूंगा यहाँ से कि सर ये 1 1 है। अगर मैं 1 1 बोल रहा हूं तो चलते हैं आगे। किसके लिए? सर अब हम चलेंगे ऑनटू के लिए। ऑनटू के लिए क्या कंडीशन होती है? सर कोडोमेन कितनी है? r है। यहां से हम रेंज निकालेंगे। fx कितना है मेरा? सर 3x³ + 5। 3x³ + 5। अच्छा सर, हाँ सर। तो अब इसकी रेंज देखो सर, x³ की रेंज क्या होती है? सर x³ होता है मेरा -∞ से, x³ कहां से कहां तक होता है? रेंज जो बता रहा हूं, r(x³ कितनी होती है? -∞ से इन्फिनिटी। सर r के बराबर होती है। और सर 3x³ की भी कितनी हो जाएगी? -∞ से इन्फिनिटी। और इतना बड़ा नंबर -∞, मतलब -∞ के अंदर हमने 5 जोड़ दिया। 5 जोड़ दिया तो 5 जोड़ने पे क्या फर्क पड़ेगा -∞ को? नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो वो -∞ ही रहेगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा? रेंज ऑफ fx कितनी आ रही है मेरे पास में? वो आ रही है सर मेरे पास में r। मतलब किसके बराबर आ रही है? सर रियल नंबर के बराबर आ रही है। और ये किसके बराबर है? कोडोमेन के बराबर है। तो रेंज ऑफ फंक्शन अगर कोडोमेन के बराबर आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा? फंक्शन होगा मेरा ऑनटू। तो ऑनटू भी मिल गया और हमारा 1 1 भी मिल गया। तो हमारा क्या प्रूफ हो गया? सर बाइजेक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो आज का लेक्चर होता है यहीं पर खत्म। अगले लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे? 1 1 ऑनटू, मेनी वन और हमारे क्या बोलते हैं इनटू फंक्शन, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जीरो से आपको हीरो बनाना है कि नहीं है? सर आप हमारा वो हर्ट कर रहे हो ईगो। हम तो पहले से ही हीरो हैं। अगर पहले से हीरो तो और बड़ा हीरो बनाएंगे, और बड़ा हीरो बनाएंगे, सुपरस्टार आपको बना देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, बस आप लगे रहिए। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराएंगे। मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर। और यार बस मैं अब यही कहना चाहूंगा जाते जाते, क्या सर थैंक यू आपको बोलना चाहूंगा। और आपके लिए एक ये इमोजी मैंने बना दिए, क्योंकि आप हंसते रहिए, आप मारते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, बस, है ना। पढ़ते हुए पढ़ोगे, हंसते हुए पढ़ोगे तो मजा भी है जिंदगी जीने का, और आपको मजा भी आएगा, आपके क्वेश्चन सोल्व करने भी मजा आएगा। बहुत सी चीजें हैं आपके।
तकलीफ नहीं होगी और आपको सब्जेक्ट को सोल्व करने में मजा आ रहा है, मैथ्स के क्वेश्चन लगाने में मजा आ रहा है, तो 100 की मेरी गारंटी है। और टीचर अगर आपको देख के कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गया तो वो 110 वक्स नंबर दे दे, तो मैं उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, है ना। हाँ, तो 100 तो आपके आ ही जाएंगे, उसकी टेंशन ना लें। मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।